केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा, ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है, जुआ में कलयुग, द्यूतमपानम शराब में कलयुग, स्त्रियाँ पारिस्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, अच्छे संस्कार दें, तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने